नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल आपने एक आरटीआई देखा होगा, हालाँकि शायद किसी ने 2 ही आरटीआई देखा होगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आरटीआई से क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या ग्रुप डी, चूँकि अभी वैकेंसी नहीं आए हैं, तो जो भी वैकेंसी अब आने वाले हैं, उसमें बम्पर भर्ती आएगी। जैसा कि आपने एएलपी में देखा, आरपीएफ में देखा, टेक्नीशियन में देखा, वैकेंसी जितनी आनी चाहिए थी नहीं आ रही है। आपने देखा कहीं 5,000 तो कहीं 9,000 तो कहीं यही 5,000 6,000 के समथिंग 5600 5700 के अराउंड वैकेंसी आ रहे हैं। तो इसी तरीके की वैकेंसी क्या इन फ्यूचर आपके ग्रुप डी में आनी है, उसके बाद जेई की वैकेंसी आनी है, उसके बाद और भी वैकेंसियाँ आपकी आनी है, एनटीपीसी की है या ग्रुप डी की हम बात करें, तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक का, जो कि एडुका जोन द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स और आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग्स के सभी तरह के जितने भी सिलेबस है सभी को इंक्लूड किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको 3 सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं, 2500 एमसीक्यू मिल जाते हैं, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है आरपीएफ के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी जाके इसको परचेज कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो आपके डेटा है, 2 डेटा मैं आपको दिखाऊँगा। एक है 1/3/2024 तक का डेटा, जो कि आपके 2,36,902 की बात कर रहा है, और एक है 1 महीने पहले का डेटा। यहाँ पे देखिएगा 1/2/2024 का, यानी कि 1 महीने पहले का पिछले जो आपके आरटीआई है उसकी अपेक्षा यहाँ पे 2,35,860, यानी कि 1 महीने में 1,100 के समथिंग जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो रहे हैं इस रेशियो में। यानी कि अगर 1100 कहीं 1200 कहीं 1500 भी ये प्रोविज़नल है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है प्रोविज़नल। कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट डेटा नहीं है। प्रोविज़नल का मतलब होता है ना कि प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, यानी कि एग्जैक्ट सर्टिफिकेट नहीं। तो उसी तरीके से ये जो डेटा है वो प्रोविज़नल है। हो सकता है कि इसमें और भी बढ़ोतरी हो, कम की तो बात ही नहीं है, क्योंकि होता है ना कि जितना इनके पास इन्फॉर्मेशन आई वो तो 100% उतना तो वैकेंसी खाली ही होगा, लेकिन जो नहीं भी खाली है उसका डेटा इनके पास नहीं, मतलब कि जो और भी खाली है उसका डेटा इनके पास नहीं है। तो यानी कि ये डेटा और भी बढ़ सकती है। तो आप अगर ऑफिशियली डेटा की ही बात करें तो 2.5 लाख तकरीबन खाली हैं, और वैकेंसी कितने निकले हैं आपके? 9,000 टेक्नीशियन, 5,000 आपके एएलपी, फिर 5,000 यही 5-6 हज़ार के अप्रॉक्स मान लेते हैं आपके जो है वो आपके आरपीएफ और एसआई की। तो यानी कि तकरीबन 20,000 मान लेते हैं। 10, 9, 19, यानी कि 20,000 के तकरीबन वैकेंसी आए हैं 3 डिपार्टमेंट के मिला के। आरपीएफ हो गया, एसआई एक ही हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए। टेक्नीशियन की हम बात कर लें, उसमें भी ग्रेड 1 की अलग वैकेंसी आई है, फिर भी आपके कम वैकेंसी है। उसके बाद आपके आरपीएफ की, तो 3 डिपार्टमेंट मिला के अगर आपके 20,000 वैकेंसी आ रहे हैं, और सीटें आप देख सकते हैं 2.5 लाख है, तो क्या ग्रुप डी में ये सीटें हैं? क्या ग्रुप डी में ये सीटें हैं? और ग्रुप डी में ये सीटें हैं तो कितनी सीटें हैं? तो आप अगर एनटीपीसी का अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट हुआ है तो उसको छोड़ दें, तो अगर एनटीपीसी में मान लेते हैं 10,000 वैकेंसी आती है। इससे ज़्यादा तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा शायद ही कोई एक्सपेक्ट अब कर सकता है जिस तरीके से वैकेंसी आ रही है। तो 10,000 उधर, यानी कि 30,000 वैकेंसी, और 10,000 एसएससी और जेईई मिला लेते हैं तो 40,000 वैकेंसी अगर इन सभी से हटा दिया जाए तो तकरीबन 2,10,000 आपके जो वैकेंसी है वो आपके किसके हैं? ग्रुप डी की वैकेंसी है। बाकी तो यही बचे ना, तो क्या 2 लाख वैकेंसी आएगी? तो ये आपको भी पता है कि कभी ज़िंदगी में, वो भी आपके इलेक्शन के बाद, यानी कि जस्ट इलेक्शन के बाद, कोई भी गवर्नमेंट, हालाँकि अन्य गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एनडीए की तो मैं 10 साल से आप भी रग-रग से वाकिफ़ हैं कि कितनी वैकेंसी दे सकती है। इतनी वैकेंसी, अगर हम इसके ऑफ़िशियल डेटा को मान लेते हैं, तो इतनी वैकेंसी खाली होने के बावजूद एप्रॉक्स 2 ही लाख मान लेते हैं। क्या 1 लाख भी देगी? तो 1 लाख भी नहीं दे सकती है, ये भी आपको पता है। क्या आपका 80-60 हज़ार देगी? वो भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हाँ, इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 30,000 मिनिमम आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी तो आएगी ही। चूँकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट करोड़ के पार नहीं होंगे। आपने देखा होगा एएलपी में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तकरीबन हालाँकि एग्ज़ैक्ट डेटा तो अभी नहीं आया है, लेकिन वही 25 लाख के अराउंड। टेक्नीशियन में कितने भरे जाएँगे? वही 25 लाख के, मैक्सिमम 25 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं भरे जाएँगे। यहाँ पे आपके ग्रुप डी में उससे भी कम भरे जाएँगे।
मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एएलपी में आपके किसको मौका दिया गया था, ये ग्रुप जो आपका बहुत सारे बीटेक होल्डर थे, उनको मौका दिया गया था। टेक्नीशियन में भी आपके फिजिक्स वाले को और आपके बीएससी वाले को मौका दिया गया। इस वजह से वैकेंसी 25 लाख के फॉर्म 25 लाख तक पहुँच गए। लेकिन ग्रुप डी में क्या होगा कि ग्रुप डी में जो आपका बेसिक जितने भी वैकेंसी होंगे, वो आपके आईटीआई बेस्ड ही होंगे। हाँ, कुछ वैकेंसी होंगे 1-2 पोस्ट के लिए, जैसे एसएनटी हो गया या आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें, तो वो सब सिर्फ़ 10th लेवल की है। लेकिन ज़्यादातर वैकेंसी, ज़्यादा क्या, लगभग 95% वैकेंसी आपके क्या होंगे, वो आपके आईटीआई बेस्ड होंगे। और आईटीआई बेस्ड डेटा ही पता चल जाता है कि कितना लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं, तो वही लोग आगे भी फॉर्म भरेंगे। हाँ, कुछ और भी उसमें आएँगे, कुछ नए आपके आईटीआई क्वालीफाई आएँगे। लेकिन इसके बाद ये भी तो हो सकता है कुछ जो आईटीआई क्वालीफाई हैं, जो ऑलरेडी उनका एज निकल जाएगा। तो इस ये भी सब न्यूट्रलाइज़ करके कम से ज़्यादा आपके 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म मुझे नहीं लग रहा है कि भरे जाएँगे ग्रुप डी में। और अगर 30,000 वैकेंसी है तो आपकी अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो उसमें सिलेक्शन आपके लिए थोड़ा-सा सहूलियत होगा ग्रुप डी में। अगर यहाँ पे वैकेंसी कम आती है, इन सभी एएलपी में हो या इन सभी में अगर कम वैकेंसी आई है, तो वहाँ पे आपको ये डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। अगर 30,000 भी मिलती है, तो अच्छी खासी आप अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।